हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल DK सर बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम देखेंगे वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन या इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, ये किस टाइप से होता है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं। यहाँ पे एक लीव हम यहाँ पे ड्रा करते हैं पत्ती के बारे में। ये यहाँ पे सॉइल है, मिट्टी। इसमें क्या होता है कि पौधे जो होते हैं सॉइल से जल को एब्जॉर्ब करते हैं इस टाइप से। किसे अवशोषित करते हैं? जल को। यह जल रूट से स्टेम में, स्टेम से लीव में पहुंचता है, यानी पत्तियों में पहुंचता है। फिर यहाँ से ये वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। तो हम इसे वाष्पोत्सर्जन को इस टाइप से कहेंगे कि पौधे भूमि से जल एवं खनिज लवण, जल प्लस खनिज लवण, पौधे भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। अवशोषित जल का कुछ भाग ही पौधे उपयोग में लाते हैं। शेष जल वाष्प के रूप में, इसके रूप में शेष जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं, या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। पौधे, ये हमने एक प्लांट बनाया है, पौधे भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। अवशोषित जल का कुछ भाग ही पौधे उपयोग में लाते हैं। शेष जल को पौधे वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इस क्रिया को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब देख लीजिए ट्रांसपिरेशन होता कितने टाइप से है। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन या कहेंगे इसे वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। तो फर्स्ट है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि पत्तियों की ऊपरी तथा ऊपरी सतह पर कम होते हैं, निचली सतह पे ज़्यादा। पत्तियों की ऊपरी तथा निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। पत्तियों की ऊपरी तथा निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा के द्वारा या पत्तियों के द्वारा जो जल वाष्प के रूप में इन पत्तियों के द्वारा जल
वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है या विसरित हो जाता है, विसरित हो जाता है, इसलिए इसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि जब जल पत्तियों के द्वारा वायुमंडल में विसरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। देखेंगे अगला, दूसरा आता है आपका क्यूटिकुलर। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इसमें क्या होता है कि पत्तियों पे, जैसे सपोज यहाँ पे हमने एक पत्ती बना दी है इस टाइप से, पत्तियों की ऊपरी सतह पे यहाँ पे एक लेयर पाई जाती है क्यूटिकल की। इसकी लेयर पाई जाती है क्यूटिकल की। ये लेयर इसलिए होती है कि ट्रांसपिरेशन की रेट को कम कर दिया जाए, लेकिन फिर भी कुछ जल कुछ जल वाष्प के रूप में जो है विसरित हो जाता है। इसे कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। पत्तियों की सतह पर क्यूटिकल की एक परत पाई जाती है जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करती है, किंतु फिर भी कुछ जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। इसे कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लास्ट में देखिए एक तीसरा आता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या होता है कि पौधों के काष्ठीय भागों जैसे तनों, पौधों के काष्ठीय भागों जैसे तनों आदि के द्वारा भी जल वाष्प के रूप में विसरित होता है, इसलिए इसे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसके द्वारा बहुत कम जो है जल जो वाष्प के रूप में विसरित होता है, जैसे 0.1%। सबसे ज़्यादा होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देख लेंगे। ट्रांसपिरेशन 3 टाइप से होता है। फर्स्ट स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। सेकेंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। थर्ड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये समझ में आ रहा है पूरा? अब जो अभी एक वर्ड आया था स्टोमेटा, इसका मतलब होता है रंध्र। स्टोमेटा मतलब होता है रंध्र। तो हम देखते हैं रंध्र के द्वारा यानी स्टोमेटा के द्वारा किस टाइप से जो है ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है। अब देखना है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। इसमें हमें यह बताना है कि स्टोमेटा के द्वारा किस टाइप से ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है। देखेंगे, इसे भी डायग्राम से ही बताते हैं। ये स्टोमेटा का डायग्राम बना रहे हैं।
ये हो गया स्टोमेटा का डायग्राम। इसे इस टाइप से भी बना देंगे थोड़ा। ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा स्टो देख लीजिए इसे। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ये जो होता है ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसमें पड़े होते हैं न्यूक्लियस। देखेंगे एक बार। ये जो होते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स। इसके ओपनिंग का प्रोसेस क्या है? जब सनलाइट पत्तियों की सतह पर पड़ती है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों की सतह पर पड़ता है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, क्योंकि इसकी गार्ड सेल्स में खिंचाव होता है, जिसके कारण ये स्टोमेटा को खोल देता है और जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। इस टाइप से देखेंगे। सपोज ये स्टोमेटा यहाँ पे क्लोज है। स्टोमेटा क्लोज है। जब सनलाइट सूर्य का प्रकाश पड़ेगा देखेंगे यहाँ पे इस समय जो है स्टोमेटा, सपोज यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज है, लेकिन जब सनलाइट इस पर पड़ती है तो इसकी गार्ड सेल्स में, ये जो है गार्ड सेल्स, इनमें खिंचाव होता है, जिससे कि स्टोमेटा खुल जाते हैं और जो जल अवशोषित किया हुआ होता है वो वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। तो ये होता है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया, कि जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों की सतह पर पड़ता है तो उसकी गार्ड सेल्स या रक्षक कोशिकाओं में एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो स्टोमेटा खुल जाता है और जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। ये सब क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कल बताएंगे।